हमारे यहाँ एक चीज़ आपको जगह जगह मिल जाएगी, वो होती है फोकट की सलाह। आप कहीं भी जाओ, घर में चले जाओ, मोहल्ले में चले जाओ, पड़ोसी रिश्तेदार, अरे उन डॉक्टर्स पास चले जाओ, आयुर्वेद में दिखा लो, एलोपैथ में दिखा लो। हालांकि उनको शायद नहीं पता होता कि कौन सी साइंस बेटर है, कहाँ पे किस बीमारी में कब जाना चाहिए, लेकिन नहीं, सजेशन तो जरूर देंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल आपके पास भी ऐसे होंगे कि कब मुझे किस बीमारी में, किस कंडीशन में कौन सी पैथी को चुनना चाहिए। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रंजीत सिंह। आज मैं लेके आया हूं आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी। आयुर्वेद को लेके लोगों को बहुत सारे मिथ्स हैं, जैसे आयुर्वेद में सिर्फ जड़ी बूटियां, आयुर्वेद में सिर्फ चूरन चटनी, आयुर्वेद में सिर्फ मसाज, आयुर्वेद में सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें जो आपको लगता है कि झाड़ फूक करने वाली ऐसी हैं। ये गलत है। आयुर्वेद एक कंप्लीट साइंस है जिसकी 5000 साल पहले ही हमारे जो आचार्य थे, चाणक्य, सुश्रुत या तमाम आचार्य हुए हैं, इन लोगों ने बहुत ही साइंटिफिकली रिसर्च कर करके अपने टाइम के हिसाब से उन्होंने चीज़ें बताई हैं आपको। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको ये लगता है कि आयुर्वेद में सिर्फ छोटी मोटी बीमारियों का ही इलाज होता है। जी नहीं, आयुर्वेद में आपको हर तरह की बीमारियों का इलाज हो सकता है। डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। आयुर्वेद में भी जैसे आपने एक चीज़ देखी होगी कि मॉडर्न साइंस में क्या होता है कि एक टाइम पर डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है कि जी भाई, इनको खिलाओ पिलाओ, इनकी सारी इच्छाएं पूरी करो, और ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते हैं कि भाई देखते हैं कितना रिलीफ मिलता है, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इसी तरीके से आयुर्वेद में भी होता है। कई जगह पे हमारे यहाँ बीमारियां बताएंगे लाइलाज या अरिष्ट के लक्षण आ गए हैं, यानी कि हम कितना भी इलाज कर लें मरीज ठीक नहीं होगा। तो हर साइंस की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। तो इस तरह के मिथ्स आपके दिमाग में कभी नहीं होने चाहिए कि आयुर्वेद में सिर्फ जादुई छड़ी है और जादुई छड़ी हिलाई और आपका काम हो गया। नहीं, एक साइंस रहती है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। ऐसे सेम एलोपैथ में भी होता है। अब बात करते हैं कहाँ पे आयुर्वेद एलोपैथ से बेटर है। चलो मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। अगर जो आयुर्वेद में किसी डॉक्टर को किसी पेशेंट को देखना है तो सबसे पहले क्या है उसके पास में, वो दवाइयाँ नहीं पकड़ा देता है। क्योंकि एलोपैथ में क्या होता है, सिम्टोमेटिक, जनरली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है कि आपको सिम्टम बताए, आपने बीमारी बताई, लिमिटेड मेडिसिन है हमारे पास, उन्हीं मेडिसिन से काम चलाना है। हो सकता है कुछ मेडिसिन में रेजिस्टेंट हो गई हों, कुछ के साइड इफेक्ट आपको हो जाए, कुछ के एडवर्स रिएक्शंस हो सकते हैं, लेकिन ऐसा आयुर्वेद में नहीं होता है। जब भी आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में दिखाने जाओगे तो आयुर्वेद के अपने खुद के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि कौन से दोष, धातु, मल या बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, उनके आधार पे ही सजेशन प्रिस्क्रिप्शन बनाया जाता है कि किस तरह की मेडिसिन देनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। जैसे आप डॉक्टर पास जाओगे तो वो पहले आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ से आए हो, ठंडी जगह रहते हो, गर्म जगह रहते हो, कौन सा काम करते हो, आपको मोशन सही आते हैं कि नहीं आते हैं, यानी कि कंप्लीट शरीर की डायग्नोसिस बना के वो भी किसी तुरंत के तुरंत लैब टेस्ट किए बिना ही वो अपने हिसाब से एक आयुर्वेदिक तरीके से डायग्नोसिस बना के ही आपको मेडिसिन लिखते हैं। ये होते हैं आयुर्वेदिक की डायग्नोसिस। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे सारी दवाइयाँ सेम नहीं होती हैं हर मरीज़ के लिए। जैसे मान लो आपको भी बुखार है और अगला मरीज़ आया उसको भी बुखार है, दोनों का एज फैक्टर अलग है, तो हमारी दवाइयाँ चेंज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद में हर इंसान के एज के हिसाब से, उसकी सर्विसेज के हिसाब से, कौन सा काम कर रहा है, किस जगह रह रहा है, क्या इन्वायरमेंट है, ठंडी जगह है, गर्म जगह है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, चेंज हो जाती हैं। तभी होता क्या है, जब कंबाइन एक आयुर्वेद डॉक्टर सारी चीज़ें देख के इलाज करेगा या दवाइयाँ लिखेगा, तब आराम, मरीज को 100% आराम मिलता है। जब आप एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाते हो, वहाँ क्या होता है कि आपको कोई बीमारी है, आपने लैब रिपोर्ट दिखाई या फिर डॉक्टर ने देखा आपके क्या सिम्टम है, उसके हिसाब से मेडिसिन लिख दी। वहाँ लिमिटेशंस होती है, जैसे कि आपको फीवर है तो हमारे पास गिनी चुनी 1 या 2 दवाइयाँ होंगी, आपको पेन है तो उसके लिए भी गिनी चुनी कुछ दवाइयाँ होंगी। लेकिन ऐसा आयुर्वेद में नहीं होता है। यहाँ पे मल्टीपल ड्रग्स आपके पास अवेलेबल रहते हैं। ये आयुर्वेदा की ब्यूटी है। एलोपैथ में एक चीज़ आपको मिलेगी, हर ड्रग पे लिखा होगा कि इसके ये साइड इफेक्ट है, ये दवाई खाओगे इसकी वजह से आपको वोमिटिंग हो सकती है या फिर कुछ एडवर्स रिएक्शंस भी हो सकती हैं। लेकिन ऐसा आयुर्वेद में नहीं होता है। बट ये भी नहीं होता कि आयुर्वेद की कोई भी दवाई उठाई खा ली, नहीं। आयुर्वेद में जब भी कोई मेडिसिन ली जाती है तो उसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीज़न होते हैं, हमारी थ्योरी होती है हमारे शास्त्रों के हिसाब से, फिर डायग्नोसिस करके तब देते हैं कि आपको ये दवाई लेनी है। ऐसा नहीं कोई भी दवाई आपको मार्केट में किसी ने भी बता दी, उठा के खा ली कि वो साइड इफेक्ट नहीं करेगी या फिर उससे फ़ायदा ही मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। और एक चीज़ और बताऊँ, आजकल क्या है, लोगों को एक चीज़ चल गई है मार्केट में कि
ये आयुर्वेदिक है, ये नुकसान नहीं करेगी। अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, रसगुल्ला भी आयुर्वेदिक है। तो रसगुल्ला ज़्यादा खाओगे तो उसको बीमारी होगी ना, कुछ दिन बाद डायबिटीज़ हो जाएगी, आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बोल दे कि भाई ये जंगली लौकी खा लो, करेला खा लो, आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। उसके पीछे रीज़न होते हैं, डायबिटीज़ किस वजह से होती है, आपका शरीर कैसा है, आप क्या कैसा लाइफ स्टाइल है। तो जब हम इस तरह से चीज़ें ठीक करेंगे तभी होता है। तो ये बहुत बड़ा आजकल मार्केट में चल रहा है कि कुछ भी है आयुर्वेदिक है ले लो। नहीं, जब भी आप जाओगे एक डॉक्टर के पास जाओ, उससे सलाह लो कौन सी दवाई होनी चाहिए, तब आप जाओगे। एलोपैथ की आप अच्छी चीज़ बताता हूँ ये है, क्योंकि एलोपैथ बहुत तेज़ी से फैला क्यों था, इसलिए फैला था कि किसी इंसान को कोई बीमारी है या उसको पेन हो रहा है, क्या चाहिए इंसान को, पेन तुरंत ठीक हो जाना चाहिए। तो आपने एक टैबलेट खाई, आप ठीक हो गए, पेन ठीक हो गया। इसकी वजह से ही लोग आयुर्वेद छोड़ के एलोपैथ के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, क्योंकि जल्दी आराम करता है, उनको नहीं पता था इसके साइड इफेक्ट होते हैं। अच्छा चलो ठीक है, जब मान लो आपको हार्ट अटैक आया हुआ, क्या करोगे? आप ढूंढोगे किसी आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाऊं और वहाँ पे मैं अपनी डायग्नोसिस करवाऊं, फिर मैं सारे काम करूंगा, इसके बाद में दवाइयाँ लूंगा और फिर ठीक हो जाऊंगा? नहीं। इमरजेंसी कंडीशन में एलोपैथ बहुत अच्छा काम करता है, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलने वाला है। जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे आपको उस साइंस को, उस पैथी को चूज़ करना चाहिए। जैसे एक चीज़ और बता देता हूँ, एक्सीडेंट हो गया, क्या करोगे आप? आपको जाना है किसी ट्रॉमा सेंटर में, वहाँ पे जाके एलोपैथी ट्रीटमेंट करवाना है। इसके बाद में कोई कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आपको आयुर्वेद में जाना चाहिए, तो चले जाओ, क्या ही प्रॉब्लम है? मुझे नहीं लगता। आयुर्वेद किस तरह से आपके जीवन को अच्छा बना सकता है, क्योंकि आयुर्वेदिक सिर्फ ट्रीटमेंट साइंस नहीं है, ये कंप्लीट साइंस है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। दो चार फैक्ट्स हैं। जैसे कि आयुर्वेद में सिर्फ दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं, वहाँ पे आहार विहार, आपका रहन सहन, दूसरों से कैसे बात करनी चाहिए, आपको हवन करवाना चाहिए, पूजा करवानी चाहिए, ये भी चीज़ होती हैं। आपको कौन सा खाना कब खाना चाहिए, किस सीजन में खाना चाहिए, इसका भी डिस्क्रिप्शन मिलता है। आयुर्वेद में ये भी बताया गया है कि आपको ईर्ष्या नहीं करना है, आपको लोभ नहीं करना है, आपको लोगों से लड़ाइयाँ नहीं करनी है, उसके क्या नुकसान है, ये भी सारी चीज़ें बताई गई हुई हैं। तो उसमें ये भी चीज़ मेंशन की गई थी कि एक डॉक्टर को कैसा होना चाहिए। एक डॉक्टर को हमेशा पैसा कमाने के इच्छा से ही काम नहीं करना चाहिए कि हमें सिर्फ पैसा ही कमाना है, या फिर उसको पेशेंट से हमेशा हर मरीज से पैसे लेने, ये भी नहीं है। एक तो एक जगह ये भी मेंशन कर रखा है कि हर डॉक्टर को एक अपना धन्वंतरी भाग, यानी कि आपके कमाई का कुछ हिस्सा बचा के गरीब मरीजों के लिए भी रखना चाहिए। तो ये चीज़ें आयुर्वेद सिखाता है। इसलिए आयुर्वेद सिर्फ एक मेडिकल साइंस ही नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है। जबकि एलोपैथ में क्या होता है, वहाँ पे आपको ईजी बहुत हो जाता है, कन्वीनियंट बहुत है। आप बीमार पड़ गए, दवाई ले ली, आप ठीक हो गए। लेकिन इससे होता क्या है, आप और बीमार पड़ते जाते हो, आपके जो सिम्टम्स हैं वो दबा दिए जाते हैं। लेकिन आयुर्वेद में क्या है, आप सारी चीज़ों को बताओगे, सुनोगे, हर चीज़ को आपको फॉलो करना है अपनी लाइफ में, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, जो आप करोगे नहीं। तो इसी वजह से आपकी बीमारियाँ अगर नहीं करोगे तो बढ़ती जाएंगी, पर आयुर्वेद से अगर जो ये चीज़ें फॉलो कर ली तो आप बीमारी नहीं पड़ोगे, यानी कि आपकी जो डॉक्टर के पास जाने की टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। एक चीज़ और है जो मार्केट में आग की तरह फैली रहती है। जब से इस कोविड आया है, कोविड के बाद में आयुर्वेद का बहुत ज़्यादा प्रमोशन हुआ है, लोग ठीक हुए हैं, जानने लग गए हैं। तो कंपनियां क्या कर रही हैं, आयुर्वेद के नाम से कोई भी प्रोडक्ट बना के चेप देती हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, वो फ्रेश नहीं होते हैं। बेटर ये होगा, जैसे आपको जूस पीना है तो क्या करो, मार्केट जाओ, आपको ताज़े फल मिल सकते हैं, ताज़ी सब्जियां मिल सकती हैं, वहाँ के पी लो, कितना ही टाइम लगता है। लेकिन नहीं, ये कंपनियां बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट करके आपको पकड़ा देते हैं कि आप ये पियो, ये खाओ। अच्छा, मैं आपको मना क्यों कर रहा हूँ? मना इसलिए कर रहा हूँ कि इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। होते इसलिए हैं कि आप खुद सोचो कि कोई भी फल आप मार्केट से लेके आ रहे हो, ताज़ा है, 4-5 दिन के अंदर वो फ्रिज में भी खराबी हो जाएगा। लेकिन ये 6-6 महीने तक, साल साल भर तक कैसे चीज़ें चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ तो इसमें होगा ही होगा। केमिकल्स होंगे, यानी कि प्रिजर्वेटिव पड़े होंगे, जिसकी वजह से ख़राब नहीं होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं केमिकल आपके शरीर में जाते हैं और आपका नुकसान करते हैं। बट हम लोग कभी ऐसा करते नहीं है कि बातें तो सुन लेंगे, मैं खुद वीडियो सुन लूँगा, वीडियो बना लूँगा, चीज़ें पढ़ लूँगा, लेकिन खुद हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। लोग फल लेके आएंगे, मशीन लेके आएंगे, अब निकालेगा कौन? ये आलस हमारे अंदर रहता है कि निकालेगा कौन जूस, उसको निकालो, जूस निकालने के बाद उसका जूस पियो, छिलका फेंको, सफाई करो, तो बहुत बड़ी झंझट हो जाती है। इसलिए हम अपने इजी के लिए मार्केट से पैकेट खरीद के लाए और पी गए। मैं तो कहूँगा एक बार आप खुद ही पैकेट लेके आओ और देखो उसके ऊपर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, तो आपको खुद ही सच्चाई पता चल जाएगी और अपने आप ही आप उसको अवॉइड करने लग जाओगे। आखिर आयुर्वेद में इतनी अच्छाइयाँ होने के बावजूद भी इतना पॉपुलर क्यों नहीं है जितना इसको होना चाहिए?
इसके तमाम कारण हैं। जैसे एलोपैथ में आपने देखा होगा कि जगह जगह हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं, डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मोहल्ले में क्लिनिक मिल जाएंगे। लेकिन आयुर्वेद के साथ ऐसा नहीं होता। जनरली ये टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ में ही इनके हॉस्पिटल्स होते हैं, लोगों की पेइंग कैपेसिटी अच्छी होती है, तो वहाँ ये लोग अपना हॉस्पिटल खोल लेते हैं, क्लिनिक खोल लेते हैं। और आयुर्वेद की दवाइयाँ भी हर जगह अवेलेबल नहीं होती। मान लो मैंने दवाइयाँ लिखी अपने गांव में किसी इंसान को, वो दवाइयाँ हो सकता है वहाँ पे ना मिले। दूसरा, लोग प्रैक्टिस ही कम कर रहे हैं आयुर्वेद की, यानी कि जो डॉक्टर्स हैं जो डिग्री लेके आते हैं आयुर्वेद की, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं एलोपैथ की बैठ के गाँव में। उनको लगता है कि ये ज़्यादा इजीली चल सकता है। ऐसा नहीं है। लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो एलोपैथ हो चाहे आयुर्वेद है, किसी भी पैथी से ठीक हो, डॉक्टर उनको ठीक कर दे। और ये तो कितनी अच्छी बात है कि कम साइड इफ़ेक्ट में आपको ठीक कर रहा है, आपकी बड़ी बड़ी बीमारियां आयुर्वेद से भी ठीक कर रहा है, तो लोगों के लिए तो अच्छा ही है। लेकिन डॉक्टर ऐसा करते नहीं हैं। करते इसलिए नहीं है क्योंकि उनको फटाफट क्या है, लोगों को आराम देना है। होना क्या चाहिए कि बताओ भाई इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, हर पैथिक बताओ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हर पैथिक आप बताओ, नॉलेज लोगों को होना चाहिए, तब ये आयुर्वेद लोग एडॉप्ट करेंगे और अच्छा बनेगा। अच्छा, इसके साथ में एक कारण बहुत बड़ा है। आयुर्वेद को कंपनियों ने डीफेम बहुत किया है। क्योंकि आपने देखा होगा पहले कोलगेट था, आयुर्वेद की कितनी बुराइयां करता था, अपने कोलगेट चलाने के चक्कर में कितने सारे ऐड दिए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से एडवर्टीजमेंट करवाई, आपको उनकी अच्छाइयाँ बताई और आप उसको यूज़ करने लग गए। जबकि हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग तो इंडियंस, हम लोग दातून कर रहे थे, हम लोग दंत मंजन जो था हमारा, डाबर लाल दंत मंजन था, हम लोग उसको यूज़ कर रहे थे। लेकिन नहीं, इन्होंने क्या किया, आपका बिल्कुल माइंड ही चेंज कर दिया है कि यही अच्छा है, क्वालिटी बढ़िया है, और वो मार्केट में छा गया। बट इनको जब पता है कि भाई अब आयुर्वेद का टाइम आ चुका है, दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, तो मुझे भी आना है, तो इन्होंने भी अपना उसमें लौंग इलायची डाल के और उसको आयुर्वेद बोल दिया। बट आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि कंपनियों को कोई मतलब नहीं है आपकी हेल्थ कैसी है, इससे क्या नुकसान होने वाला है, इससे क्या फ़ायदे हैं। उनको अपना प्रॉफिट कमाना है और वो अपने ट्रेंड के साथ में पैसा कमा के चले जाते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे डिसीजन लेंगे कि क्या यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं यूज़ करना चाहिए। और हाँ, एक एक चीज़ बता दूं, जब भी आप बीमार पड़ें, जब भी कोई प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के लिए आए कि ये आयुर्वेदिक है, ले लूं, वजन कम कर देता है, ये प्रोडक्ट हमारे को, आपको मोटा कर देगा, आपको पतला कर देगा, आप अपनी मर्जी से कभी मत लेना। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ, अगर जो आयुर्वेद का प्रोडक्ट है तो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके उसको दिखाओ कि डॉक्टर साहब मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो वो खुद ही आपके हिसाब से दे देंगे। आपको कौन सी कंपनियों के ऐड देखने की जरूरत है। चलो, तो किसी और दिन बात करेंगे इन कंपनियों की ग्रीड ड्रिवन फिलॉसफी के बारे में। मेरा यही पर्पस था कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। तो इस चैनल के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, क्या क्या आपकी हेल्थ के लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो हम नेक्स्ट टाइम पे लेके आएंगे। आप भी सजेस्ट कर सकते हो किसी टॉपिक पे आपको चाहिए कि एक कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। मैं कोशिश करूँगा बनाने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।